નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 દેશ કે નામ સંદેશના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો તેમાં સૌપ્રથમ જોઈએ અભ્યાસ। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो जवाब में आवशे यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। त्यारबाद बीजो सवाल है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो जवाब में आवशे पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा। त्यारबाद तीजो सवाल है, पत्र में क्या वर्णन किया है? तो जवाब में आवशे पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। चौथो सवाल है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो जवाब में आवशे पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। त्यारबाद जो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तेमा पहलो प्रश्न है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो जवाब જોઈએ, हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। त्यारबाद જોઈએ બીજો સવાલ, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो जवाब જોઈએ, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। तीजो सवाल है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो जवाब જોઈએ, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। त्यारबाद જોઈએ चौथो सवाल, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो जवाब में आवशे देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। त्यारबाद है प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। जेमा पहलू है, में सफाई खुदाई है, तो वाक्य बनसे सफाई में खुदाई है। बीजू है, मेरा महान भारत, तो वाक्य बनसे मेरा भारत महान। तीजू है, लेना और दहेज पाप देना है, तो वाक्य बनसे दहेज लेना और देना पाप है। चौथू है, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो वाक्य बनसे आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। त्यारबाद જોઈએ प्रश्न नंबर 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिसमें हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो जवाब જોઈશું, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। त्यारबाद જોઈએ प्रश्न नंबर 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ मुजब આપણે કંઈક લખશું। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता।
यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोगों तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 6। हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताए। तो मित्रों, आ मुजब આપણે કંઈક પત્ર લખશું, જેમાં સૌપ્રથમ છે પેલું अपना नाम। તો આપણે નામમાં લખશું 77 आदर्श सोसायटी अठवा लाइन्स सूरत। बीजू है दिनांक 16 जुलाई 2012। संबोधन तो तेमा आवशे प्रिय मित्र नीलेश। चौथुं है अभिवादन तो तेमा आवशे सप्रेम नमस्ते। त्यारबाद पांचमું है पत्र लिखने का कारण तो तेमा लखशु तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। त्यारबाद छठुं है पत्र का विषय वस्तु तो तेमा जोईए आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार के किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। त्यारबाद सातमुं है अन्य समाचार तो तेमा लखशु मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है। आठमुं है समाप्ति प्यार तो तेमा लखशु तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। नवमुं है संबंध तो तेमा आवशे तुम्हारा मित्र। 10मुं नाम है तो तेमा लखशु संजय ठक्कर। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે અભ્યાસને પૂર્ણ કરશું અને સ્વાધ્યાય જોઈશું। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमा सौ प्रथम प्रश्न है डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो जोइए जवाब। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रही कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। बीजो सवाल जोइए। दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। तो जवाब जोशु। दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। तीजो सवाल है दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। तो जवाब जोइए। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता का बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं,
कागज के टुकड़ों यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़ों सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। ત્યારબાદ ચોથો સવાલ છે, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो जवाब में आवशे, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो तेमा जोईशु 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। નિમ્નલિખિત વાક્યો કે કાલ પહેચાનીએ। જેમાં સૌપ્રથમ પહેલું વાક્ય છે मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो तेनो काल છે સામાન્ય વર્તમાન કાળ। બીજું છે मैं कल अंबाजी गया था। तो ते पूर्ण भूतकाळ। ત્રીજું છે कोई गाना गा रहा है। तो ते अपूर्ण वर्तमान काळ। चौथું છે आज ठंड ज्यादा होगी। तो ते सामान्य भविष्य काल છે। पांचमું कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। तो ते अपूर्ण वर्तमान काल। छठું છે परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। तो ते છે सामान्य भूतकाळ। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। કાલ પરિવર્તન કીજીએ। તેમાં પહેલું છે मैं बाजार गया। तो તેને આપણે ભવિષ્યકાળમાં ફેરવશું। તો કંઈક આ મુજબ બનશે मैं बाजार जाऊंगा। બીજું છે મંદિર में पूजा होगी। तो તેને આપણે ભૂતકાળમાં ફેરવીશું। तो તે બનશે મંદિર में पूजा हुई। ત્રીજું છે शिमला में हिमवर्षा हुई। तो તેને આપણે ભવિષ્યકાળમાં ફેરવશું। तो बनसे शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथું છે मैंने पढ़ाई की। तो તેને આપણે વર્તમાન કાળમાં ફેરવીશું। तो वाक्य बनसे मैं पढ़ाई करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।